दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। हमने नॉर्थ ईस्ट से कभी दोस्ती नहीं की, बस उसे देखने की आदत डाली है। घूमने जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन जब वही लोग हमारे शहरों में आते हैं तो वो हमारे लिए अजनबी बन जाते हैं। इस देश में कुछ मौतें शोर मचाती हैं और कुछ बस फाइलों में बंद रहती हैं। आज मैं एक नाम लूंगा, एंजल चकमा। लेकिन तुम्हें अगर ये लगता है कि ये वीडियो सिर्फ एक केस की कहानी है तो भाई तुम गलत हो। ये उस देश की कहानी है जो ये तय करता है कि किस मौत पर बोलना है और किस मौत पर चुप्पी साध लेनी है। हम कहते हैं कि हम बहुत संवेदनशील लोग हैं, लेकिन सच ये है कि हम संवेदनशील नहीं हैं। हम चुनिंदा संवेदनशील हैं। कुछ लोगों के साथ गलत होता है तो हम टूट जाते हैं, और कुछ लोगों के साथ वही गलत होता है तो हम कह देते हैं, अरे यार ये तो होता ही रहता है। जब हम ऐसा कहते हैं, यहीं से न्याय का मरना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस दिन हम ये तय करने लगते हैं कि किसका दर्द जरूरी है और किसका नहीं, उसी दिन हम भी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। एंजल चकमा कोई नेता नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, वो कोई आंदोलन करने भी नहीं गया था। वो बस पढ़ाई कर रहा था, अपने घर से दूर, अपने सपनों के साथ। एक दिन वो अपने भाई के साथ दुकान पर गया। वो कोई नारा नहीं लगा रहा था, उसके हाथ में किसी का झंडा नहीं था, कोई बहस नहीं की थी उसने। लेकिन वहां हम में से किसी एक को उसका चेहरा पसंद नहीं आया। उसे कहा गया, तू यहां का नहीं है। ए चिंकी, ए चाइनीज, मोमोज का क्या रेट है? एंजल ने जवाब दिया, और उसी पल इस देश ने उसे सिखा दिया कि यहां पर जवाब देने की कीमत चुकानी होती है। चाकू चले, खून बहा। 17 दिन तक वो अस्पताल में मौत से लड़ता रहा, और बाहर देश चलता रहा। अगर तुम्हें लगता है कि ये एंजल चकमा की घटना कोई अकेली घटना है तो गलत हो तुम। एंजल चकमा से पहले भी लोग मारे गए हैं और हम आगे बढ़ गए। नीडू तानिया दिल्ली में सरेआम, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा हम जैसा नहीं था। रिचर्ड लॉयतम, एक हॉस्टल में मारपीट के बाद मौत। हर बार वही कहानी। पहले कहा जाता है ये नस्लवाद नहीं है, फिर कहा जाता है जांच चल रही है, और फिर मामला यादों से बाहर हो जाता है। एंजल चकमा इसलिए डराता है कि वो नया नहीं है, वो एक पुरानी बीमारी का ताजा नाम है। बस हम नॉर्थ ईस्ट घूमने जाते हैं, इंस्टाग्राम पर लिखते हैं हेवन ऑन अर्थ, सो पीसफुल, प्योर वाइब्स। पहाड़ अच्छे लगते हैं, झरने अच्छे लगते हैं, खाना अच्छा लगता है, लेकिन वहां के लोग नहीं। उन्हें हम अपने किराए के कमरे में नहीं चाहते। बस में घूरते हैं, गली में उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। घूमने में नॉर्थ ईस्ट ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन जब वही नॉर्थ ईस्ट हमारे शहर में आता है तो प्रॉब्लम बन जाता है। ये कैसा देश है जहां जमीन तो अपनाई जाती है, लेकिन वहां रहने वाले इंसान नहीं। नॉर्थ ईस्ट भारत के नक्शे में तो है, लेकिन भारत की आदत में नहीं है। स्कूल की किताबों में वो आखिरी चैप्टर होता है। इसीलिए जब नॉर्थ ईस्ट का कोई चेहरा दिल्ली, देहरादून, मुंबई में दिखता है तो वो भारतीय नहीं, अलग लगता है। और जहां कोई अलग लगता है, हिंसा आसान हो जाती है। ये सिर्फ महिलाओं की कहानी नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं हिंसा झेलती हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के पुरुष भी एक शक भरी जिंदगी जीते आए हैं। कभी आतंकवादी, कभी खतरा, कभी आउटसाइडर। महिलाएं मारी जाती हैं उनकी शरीर की वजह से, पुरुष मारे जाते हैं उनकी अलग पहचान की वजह से। लेकिन सच ये है, असल हिंसा जेंडर की नहीं, पहचान की है। जब पुलिस कहती है ये झगड़े तो होते रहते हैं, तो वो एक FIR नहीं डालती, वो ये तय करती है कि कौन सी चोट जरूरी है और कौन सी नहीं। सिस्टम हमेशा सिर्फ डंडा नहीं चलाता, वो कभी कभी चुप रह जाता है, और चुप भी सबसे साफ संदेश होती है। अगर यही घटना किसी हम जैसे चेहरों के साथ होती तो ये प्राइम टाइम होती,
लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आई मौत बस एक स्क्रॉल बन जाती है। मीडिया वही दिखाता है जो बिकता है, एल्गोरिदम वही चलाता है जो हम देखते हैं। ये कहना मुश्किल है लेकिन जरूरी भी कि हम दोषी हैं, क्योंकि हम वही दर्द पहचानते हैं जो हम जैसा दिखता है। आज एंजल चकमा है, कल कोई और नाम होगा, और हम फिर पूछेंगे ये अचानक कैसे हुआ। नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। ऐसा तब होता है जब हम महसूस करना छोड़ देते हैं। ये वीडियो किसी फैसले का ऐलान नहीं है, ये एक सवाल है, और सवाल कभी पुराने नहीं होते।